अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था, आज हम इस एक्सरसाइज को इख्तिताम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह है। बेटा उसने हमें ये एक इनफिनाइट सीरीज़ दी हुई है, हमने सिर्फ इस पे सम का फार्मूला लगाना है। सम का फार्मूला लगाने के बाद बेटा हम जो है ना प्रूव कर देंगे जो बुक में वो हमसे मांग रहा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हेयर पहली बात तो ये है कि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x/3। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x²/9। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x³/27 अप टू सो ऑन। ये चीज़ आ जाएगी। हेयर दिस इज a1 2x/3। a1 हमारे पास ये है। r क्या होता है बेटा? r होता है दूसरी को पहली पे डिवाइड कर दें, दूसरी को पहली पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 4x²/9 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2x। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये x इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2x/3। तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2x/3 बाय फॉर्मूला S infinity is equal to a11 minus r। S infinity की जगह पे आपने y पुट कर देना है बेटा। a1 की वैल्यू है 2x/3 ओवर 1 माइनस फिर r की वैल्यू है 2x/3। तो ये जगह y इज इक्वल टू 2x/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2x/3, ये 3 से 3 कट जाएगा। y इज इक्वल टू 2x 3 माइनस 2x। ये रकम डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी बेटा। y को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3y 2xy 2x, ये माइनस की रकम दूसरी साइड पे जाके प्लस की रकम बन जाएगी। 3y 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे इधर 1 आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। हमने यहां से x निकालना है बेटा, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3y 2 1 प्लस y, ये चीज आ जाएगी। और इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं 3y 2 1 प्लस y। हमने यही प्रूव करना था बेटा, बुक में देख लें आप, हैंस प्रूव्ड द रिक्वायर्ड। हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी जो आपके सामने मैंने प्रूफ कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x 4x² 8x³ अप टू सो ऑन। ये एक हमें इनफिनाइट सीरीज दी गई है बेटा, हमने इसको सॉल्व करके बुक वाला आंसर लेके आना है। हेयर A1 is 1
आर दूसरी को पहली पे डिवाइड करें तो आर की वैल्यू 2x आ जाएगी। बाय फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी की जगह पे y लिख देंगे बेटा। a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आर की वैल्यू है 2x। ये डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये y को 1 से देंगे y को इससे देंगे 2xy इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये माइनस की रकम इधर जाके प्लस बन जाएगी और ये प्लस की रकम इधर आके माइनस बन जाएगी। बेटा ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। हमने यहां से x निकालना है बेटा। ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2y। आई थिंक हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बुक में मैं देख लूं जरा बेटा। y माइनस 1/2y ये प्रूव करना था बेटा। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आपने लिखना है द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ आर मोड लेस देन 1। आर मोड लेस देन 1। आर की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2x, तो ये बन जाएगा 2x मोड लेस देन 1। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये कांस्टेंट का मोड अलग कर देते हैं और x का मोड अलग कर देते हैं। ये चीज बन जाएगी, कांस्टेंट का मोड अलग कर देते हैं और दूसरे का मोड अलग कर देते हैं x का। तो 2 का मोड 2 ही होता है बेटा। ये आ जाएगा x मोड लेस देन 1, ये चीज आ जाएगी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -1/2 x 1/2। तो फिर बता रहा हूं कि जब भी कहा जाए कि सीरीज कन्वर्ज कब करती है, तो सीरीज कन्वर्ज करेगी जब r लेस देन 1 होगा। r की वैल्यू पुट की, हमने मोड अलग अलग कर दिया। 2 का मोड 2 ही होता है, x 1 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है मोड है। जब मोड को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +-1/2। तो एक मरतबा -1/2 आ जाएगा और एक मरतबा +1/2। सो दी इंटरवल इज, ये इंटरवल है बेटा -1/2, 1/2। हमने ये इंटरवल जो है ना फाइंड करना था। तो एक और क्वेश्चन ऐसा वो भी करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 1 + x/2 + x² 4 + अप टू सो ऑन। ये चीज आ जाएगी बेटा। बेटा हेयर a1 की वैल्यू 1 है, r दूसरी को पहली पे डिवाइड करें, यानी x/2 को 1 पे डिवाइड करें, तो r की वैल्यू आ जाएगी x/2।
A1 1 है और दूसरी को पहले पे डिवाइड करें बाय फार्मूला S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 माइनस R। ये बेटा फार्मूला है। S इन्फिनिटी की जगह पे हमने y लिख देना है। A1 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस R की वैल्यू x/2 है। ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस x/2 आ जाएगा बेटा। तो ये y इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी बेटा। ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y 2 माइनस x इज इक्वल टू 2। ये y से मल्टीप्लाई होके 2y, ये y से मल्टीप्लाई होके xy इज इक्वल टू 2। बेटा ये माइनस की रकम इधर आ जाके प्लस बन जाएगी और ये प्लस की उधर जाके माइनस बन जाएगी। हमने यहाँ से x निकालना है, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें। y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू x, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 2y माइनस 1/y। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ, सीरीज कब कन्वर्ज करती है? जब r मोड लेस देन 1 होता है। r की वैल्यू हमारे पास है x/2 लेस देन 1। अब ये मोड ऊपर पे अलग हो जाएगा और नीचे पे अलग हो जाएगा, लेस देन 1। 2 का मोड 2 ही होता है बेटा, लेस देन 1। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 1 = 2, ये चीज़ बन जाएगी बेटा। अब आपको पता है कि जब हम इस मोड को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यानी एक मतलब -2 आएगा, एक मतलब +2। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, -2 लेस देन x लेस देन 2। इसको मैंने लिखा है प्लस माइनस में। ठीक है। सो द इंटरवल इज -2 एंड 2। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।